प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, बंधुओं, आप सभी लोगों को संध्या में हमारा नमस्कार स्वीकार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो फिर यूट्यूब के माध्यम से आगे देखेंगे, वो सभी को मेरा अभिनंदन। फिर पुरानी कक्षाओं की तरह आज फिर वापसी, बैक अगेन विथ सिंपल कोट्स, मोटिवेशनल वर्ड्स, थॉट्स और थोड़ा सा परिवर्तन, हल्का सा। भगवद गीता के जो श्लोक हैं उनका एक संक्षिप्त 2 से 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो वो सेपरेट बना दिया करूँगा मैं, ताकि आपका जो कंटेंट और वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और ऊर्जा के साथ उसका आप देखें और श्लोक को ज़रूर पढ़ें और सुनें, क्योंकि उससे आप में पॉजिटिविटी 100% आएगी, लाभान्वित होइएगा। और जैसा कि अभी ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि आज का जो आपका स्लोगन है या थॉट है, विचार है, योर टाइम इज़ लिमिटेड, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एज लाइफ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एज लाइफ। इन पंक्तियों को बार बार पढ़ें, अपने अंदर इसको उतारें। और जैसा कि नीचे नाम लिखा हुआ है, नाम काफ़ी जाना पहचाना है, आज के युवाओं के बीच में चर्चित स्टीव जॉब्स, जो कि बताने के मुहताज नहीं है, ये भी टेक्नोलॉजी के दुनिया के बेताज बादशाह और अभी लीडिंग कंपनी भी है। और दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन का जो फोर्ब्स या अलग अलग कंपनियां जो लिस्ट जारी करती हैं, उनमें भी ऊपर से ही चंद सीढ़ियों पायदान पे इनका भी नाम आता है। और इनसे जुड़ी कुछ 2-4 छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक जान लीजिए। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान, काफ़ी ऊर्जावान, दृढ़ संकल्प। जितने भी लोग महान हुए हैं या सफल हुए हैं, उनके एक्टिविटी में, काम करने के तरीका में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि विवेकानंद के द्वारा जो कहे गए वाक्य हैं, वो आपको प्रतीत होगा कि हाँ, सफल या सफलतम बनने में कहीं ना कहीं उनके कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो कारगर साबित होते हैं। जैसा कि देखिएगा कि स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी 1955, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। ओके, ये किस चीज़ के को फाउंडर थे? एप्पल, आईफोन, जितनी भी सब ब्रांडेड जो आप देख रहे हैं टॉप लीडिंग कंपनी, उसके ये को फाउंडर रहे हैं, उसके ये सृजनकर्ता रहे हैं। और इसके बाद, इस पंक्ति के बाद मन में इच्छा होगी कि आखिर इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या संदेश देना चाहा। संक्षिप्त में 2-4 वाक्यों में है कि आपका समय सीमित है, योर टाइम इज लिमिटेड। आपका समय क्या है? सीमित है। इसलिए इसलिए दूसरों के अनुसार जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट। काफ़ी वैल्यूएबल, प्राइसलेस, अनमोल। जैसे अनमोल विचार आप पढ़ते हैं, उसी तरह आपका जीवन जो है अनमोल है। इसे दूसरे के अनुसार जिंदगी को जीकर बर्बाद मत कीजिए। व्यर्थ की बातों में फंसकर, ध्यान दीजिएगा, व्यर्थ की बातों में फंसकर अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों के अनुसार मत चलाइए। इसीलिए मैं हम प्रतिदिन जो एक श्लोक और एक थॉट्स लाता हूं, ताकि ये आपके अंदर ऐच्छिक ऊर्जा का विकास करेगी और आप अपने जो आपके सफलता की सीढ़ी है उसके तरफ कदम बढ़ाइएगा और न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। व्यर्थ की बातों में फंसकर अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों के अनुसार मत चलाइए। दूसरे लोगों के विचार और सलाहों के शोर में, दूसरे लोगों के विचार और सलाहों के शोर में अपने दिल की आवाज़ को अनसुना मत कीजिए। अपने दिल की आवाज़, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, सकारात्मक कामनाएं, नकारात्मक और सकारात्मक 2 पार्ट होता है, तो नहीं, जो आपके पॉजिटिविटी से भरे हुए जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सपने हैं, उसकी तरफ आगे बढ़िए। सबसे अधिक जरूरी है कि आप में अपने दिल और अनुभव
अनुसरण करने का साहस हो, अनुसरण, दिल और अनुभव को अनुसरण करने का साहस हो। ये संक्षिप्त में एक पंक्ति, पर अगर इसका अर्थ आप देखिए तो काफ़ी व्यापक है। इसके बाद जनवरी महीना जो अभी चल रहा है आपका जनवरी मंथ में कुछ अभी जो आपका आज 24 ऑफ दिस मंथ है, इसके बीच में कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिन आए हैं जिसको भी आप याद रखिए। एक दो बार आपको मैं बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ताकि उससे जो करंट अफेयर से रिलेटेड एक पार्ट है डे एंड इवेंट्स का, वो भी आपका कंप्लीट हो। 11 जनवरी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। फिर से 11 जनवरी को अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था 3 बार। 11 जैन को हम लोग किस रूप में देख रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी के मरण दिवस के रूप में। एक 9 जनवरी जो कि जानते होंगे एनआरआई जिसको आप कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए सम्मान में बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद 12 जनवरी जो कि बखूबी आप लोग के कान से गुजरता होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस के नेशनल यूथ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी किनके याद में होता है? वो विवेकानंद जी के स्मरण को ध्यान में रखते हुए हम लोग मनाते हैं। 15 जनवरी आपके डिफेंस से रिलेटेड है, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी 15 जैन जो है इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। 23 ऑफ जैन जो कि कल किसी कारण से हम आपके पास उपस्थित नहीं हुए, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में उपस्थित थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती में उपस्थित थे, और काफ़ी चीज़ों की घोषणाएं और नई नई जानकारियां उनके द्वारा आपको टेलीविज़न के माध्यम से या फिर आपके जो भी मोबाइल गैजेट्स हैं उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए। उनका क्या योगदान था, कैसे ऊर्जावान थे, उनके क्या क्या संदेश रहे हैं, इस पे आप अध्ययन कीजिएगा। अगर कभी हुआ तो जितने भी महापुरुष हैं सब के बारे में सिंगल वीडियो कर संक्षिप्त टिप्पणी उनके कार्यों पे, उनके जीवनी पे, उनके नारे पे, जो भी चीज़ उनके द्वारा कहा गया किया गया कार्य है देश के हित के लिए, अखंड भारत के लिए, उस पर चर्चा कर दी जाएगी। तो 23 जनवरी हम लोग मना लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसको कि आप लोग पिछले भी एक वीडियो में देखे होंगे कि 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? पराक्रम दिवस में, याद रखिएगा। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, और जो हमारे सुकन्या और कन्या योजना का जो भारत सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चल रही हैं, ताकि हमारे आपके बीच में जो एक भावना बैठ गई थी कन्या को लेकर कि हमें नहीं बेटा चाहिए, तो एक आपके बीच में जागरूकता है। हर विद्यालय में, हर कार्यालय में, हर जगह, देश के हर भाग में, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में इसके पीछे जागरूकता अभियान चलाया जाता है काफ़ी व्यापक तौर पर। तो उसी प्रकार जो आपका 24 जैन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और 25 जनवरी जो कल आने वाला है उसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और दो दिवस हम लोग मना रहे हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म का मतलब पर्यटन, यातायात का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और टूरिज्म शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है तो वो पर्यटन से रिलेटेड हो जाता है, ताकि आपके जो देश विदेश के जो पर्यटक लोग हैं बाहर से आपके देश में विभिन्न कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में जो विकास आपका देश कर रहा है, और नए नए टेक्नोलॉजी जो यहाँ डेवलप हुए हैं, और जो पुराने सांस्कृतिक धरोहर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध काल के हों या किन्हीं भी काल के हों, भारत के किसी भी, चाहे उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, कहीं भी जाइए, हमारा हर एक कोना, हर एक अंश वो काफ़ी धरोहर से परिपूर्ण है। अगर आप चाहें तो ये पूरे चीज़ को घूमने में, पूरे प्रदेश को घूमने में आपके वर्षों बीत जाएंगे, और उसके बावजूद भी पता चलेगा कि कुछ सांस्कृतिक चीज़ें हमसे छूट गई, हम नहीं देख पाए समय के अभाव में। इसलिए विदेश जाने से पहले अपने देश की कला संस्कृति को जरूर घूमें, जानें और परखें कि जो पुराने हजार वर्षों का इतिहास हमारा रहा है कितना गौरवपूर्ण रहा है। सिर्फ उससे ज्ञान ही नहीं बढ़ेगा, आपको अपने संस्कार और अपने संस्कृति के प्रति भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि आप और काफ़ी मेहनत से अपने देश का नाम रोशन करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का रहता है
वो चंद सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में पहला सवाल आपके सामने रखा जा रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस हाल ही में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई थी? इस सवाल के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अलग अलग नाम रहेंगे। उनका सही जवाब है जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। फिर से सुनिएगा, सवाल आपका है कि किन्हें हाल में ही अमेरिकी रक्षा मुख्यालय, उसके अंदर एक और सवाल छुपा हुआ है, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन किसे कहते हैं? पेंटागन को कहा गया है। पेंटागन का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, कम से कम जनरल अगर नहीं भी याद है तो ऑस्टिन वर्ड को याद रखिए, लॉयड वर्ड को याद रखिए, और अगर मेमोरी अच्छी है तो जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को हाल ही में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाया जाने की घोषणा की गई। वह देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन के दिवंगत बेटे, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन के दिवंगत बेटे कैप्टन बीयू बाइडेन के साथ इराक में भी काम कर चुके हैं। उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट में दूसरी नियुक्ति है। जो कैबिनेट में आ रहे हैं उस सेकंड टर्म उनका है, दूसरी नियुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2, हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेगी? काफी ही ब्रेकिंग सवाल। फिर से, हरिद्वार की रहने वाली, कहाँ की बच्ची है? हरिद्वार की रहने वाली बच्ची सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन रही है? ये कभी भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है। उत्तराखंड हरिद्वार की रहने वाले सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगी। वो एक दिन के कार्यकाल में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। वे BSM PG कॉलेज रुड़की से BSc एग्रीकल्चर कर रही हैं। वे 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में शामिल होने थाईलैंड गई थी। 2-3 पंक्तियां उसमें याद रखिएगा। BSM PG कॉलेज रुड़की से BSc एग्रीकल्चर, पढ़ाई जो उनकी है BSc एग्रीकल्चर, 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप। कारण समझ में आ गया होगा इस पंक्ति से कि क्यों उनको चुना गया है। लीडरशिप में शामिल होने के लिए कहाँ गई थी? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमीर के लिस्ट में मुकेश अंबानी 79.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ किस स्थान पर हैं? फिर से सुनिएगा सवाल को। हाल ही में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के द्वारा ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, किस इंडेक्स? अलग अलग पत्रिकाएं जैसे फोर्ब्स है, ब्लूमबर्ग है, इस तरह से जो बिलियनियर का होता है लिस्ट जारी होता है, जिसमें अभी आपको जस्ट इनके बारे में भी चर्चा किए थे कुछ वक्त पहले। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 79.2 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ किस स्थान पर हैं? जिसमें कि उनका सही जवाब रहेगा आपको 5, 7, 9, 10, 11, 12, 1 कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। आंसर विल बी 11th पोजीशन, 11वें स्थान पर है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 79.2 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर हैं। उनकी नेटवर्थ दुनिया के 500 सबसे बड़े रईसों की संपत्ति के 1% के बराबर है। फिर से सुनिएगा, उनकी जो नेटवर्थ है दुनिया के 500 सबसे रईसों की संपत्ति में 1% के बराबर है। इस लिस्ट में एलन मस्क 202 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ, फिर से सुनिएगा, 79.2 अरब डॉलर जो है अंबानी जी का है। और टॉप पर कौन आ गए हैं? एलन मस्क 202 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं। तो भाइयों और बहनों, अगले एपिसोड में या उसके बाद कभी एलन मस्क के बारे में भी आपके सामने कुछ डाटा लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपके पास भी समय है तो रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनके विचारों से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि असफल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि रास्ते बंद हो गए या आपकी मंजिल समाप्त हो गई है। असफलता ये भी आपको साबित करता है
कि कहीं प्रयास में थोड़ी सी कमी या त्रुटि रह गई हो जिसके कारण आप उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाए हैं। और उसके सीधा उदाहरण में अगर आप देखिए तो एलन मस्क का भी नाम आता है, जो कि काफ़ी स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी सामना करते हुए, काफ़ी असुविधा होते हुए भी, आर्थिक असुविधा इनके पास कभी नहीं रही है। इनके सफलता में आर्थिक बाधा कभी नहीं आई, पर तब भी जो भी इनके सहयोगी के द्वारा या किन्हीं के द्वारा अड़चन बीच में आया है, उसके बावजूद भी इनका स्पेस में भी काफ़ी, स्पेस एक्स करके जो इनकी कंपनी है, काफ़ी बड़ा योगदान है। पेपल करके कंपनी, आज जो आप पेटीएम और ये सब देखते होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, शुरुआत एलन मस्क के द्वारा पेपल करके एक कंपनी थी उनकी, उसी के द्वारा की गई है। इसलिए जिनका भी नाम हम लोग लेते हैं या अपने अध्ययन में खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर जरूर रिसर्च कीजिए, कहीं ना कहीं उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और प्रेरणा भी, दोनों साथ में। हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फिर से ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, जो एंड्रॉयड या आईफोन का जो ऐप होता है आपका iOS ऐप, तो उसमें किसने अभी हाल ही में केंद्रीय बजट को लेकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 4-5 उसके ऑप्शन आपके पास रहेंगे और सही जवाब है निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी मंत्री भी हैं कैबिनेट की। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें 1 फरवरी 2021 को बजट पेश होने वाली सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। मतलब अब आपको कहीं नहीं जाना है, वो ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने आप को इनरोल जैसे ही कीजिएगा तो जो भी 1 फरवरी 2021 को बजट पेश होगी, वो सारी डिटेलें उसमें जो है आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगी। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ, सुनिएगा, लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ आम लोगों को भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बार बजट पेपरलेस होगा। सेव पेपर, सेव इन्वायरमेंट, मोटो पता चला, सेव पेपर, सेव इन्वायरमेंट, तो बजट जो होगा पेपरलेस होगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल आकाश गंगा क्लस्टर, फिर से, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल आकाश गंगा क्लस्टर एबल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है। सही जवाब नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका कि आप पूरा नाम जानिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विशाल आकाश गंगा क्लस्टर एबल 370 को आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। किसने ली? हबल स्पेस टेलीस्कोप। किस टेलीस्कोप का नाम याद रखिएगा? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली। यह एबल 370 आकाश गंगा क्लस्टर पृथ्वी से 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष तारामंडल सेट्स में स्थित है। कहाँ? 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल सेट्स में स्थित है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण रिजिजू ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जाकर, किरण रिजिजू नाम जान रहे होंगे आप लोग, जाकर पदुम में पहले खेलो इंडिया इसका विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया? पहले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया है लद्दाख। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में लद्दाख में, कारगिल में, जिले में, जांस्कर में, पदुम में शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह क्षेत्र भारी बर्फ के कारण 5-6 महीने तक दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा रहता है, लेकिन अब और नहीं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल जिले में जांस्कर के पदुम में शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया इसका विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हो गई है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। इस दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने की थी। दूसरा सवाल इसमें जोड़ लीजिएगा कि पहली बार बालिका दिवस कब मनाया गया? 2008 में। महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी।
यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद करने के लिए मनाया जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। किनकी याद में मना रहे हैं हम लोग? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, नारी बालिका दिवस इंदिरा गांधी। 24 जनवरी को भारत के किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी किस राज्य की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत खोबड़ागड़े को हाल ही में किस देश में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? फिर से नाम सुनिएगा, जयंत खोबड़ागड़े को हाल ही में किस देश में आसियान सचिवालय, एशियन जो होता है एशियन सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? जवाब है इंडोनेशिया। इस बात को याद रखिएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन सचिवालय में भारत का अगला राजदूत उनको नियुक्त किया गया। वे अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा का मतलब इंडियन फॉरेन, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के 95 बैच के अधिकारी रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल, भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता का क्या नाम है? पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष, मतलब कि जो सिंगापुर के प्रतिनिधि थे, इनके समकक्ष, इनके पद के अनुरूप जो समकक्ष मंत्री थे, उनका नाम एन एंग हेन ने पूरा करने का समर्थन जताया है। और इसी के साथ आज की सभा का समापन। काफ़ी ऊर्जा के साथ रहिए ना बेखबर। देखेंगे फिर हम लोग कुछ खास खबर। मिलते हैं अगले पल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।